हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान कोहमा, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। स्टॉप। इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है, उस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। स्टॉप। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। स्टॉप। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू कश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर भूटान के उदाहरण के तौर पर किसी तरह का समझौता करें। स्टॉप। अगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है? नहीं रोकता। स्टॉप। पैरा चेंज। गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। स्टॉप। उन्होंने कहा वह विधेयक लाया जा रहा है, बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ। स्टॉप। कोई अगर भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ। स्टॉप। कोई अगर चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें खतरा डालती है, यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। स्टॉप। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। स्टॉप। इसलिए हमने संयुक्त पर्वत समिति में कहा था, इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए, लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। स्टॉप। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी चुनौती पैदा होती है, उससे राजनीतिक स्तर पर निपटाना होगा। स्टॉप। गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून बनाने से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता। स्टॉप। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर कानून में आप ऐसे अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? यह विधेयक खाली सेशन और सेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टॉप। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं, उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। स्टॉप। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया करता है। स्टॉप। देश में भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपना सिर उठा रहे हैं। स्टॉप। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दुहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह संकटों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए। स्टॉप। फिर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट करें। स्टॉप।
श्रीमान देश की सीमाओं के भीतर अपने विचारों के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं उनके प्रति सरकार की अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई है। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई देश के किसी भाग को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा, कोई भारत से अलग होने की बात करेगा तो उस पर इस कानून को आपत्ति होगी और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा, पैराचेन। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं, वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलाना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि को किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनमें भूमि देनी पड़ती है वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे। लेकिन यह हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हम अब नहीं चाहते कोई दल ऐसे काम करे। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि जो 1/3 भाग हमारे कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए तो क्या वह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें, मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह अवसर दिया था लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, हम 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से अपना दावा छोड़कर समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या यह विधेयक सरकार के हाथ बांधता है। श्रीमान, यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब देश का मनोविज्ञान बदल गया है और इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाए बिना संकट काल की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा। क्या इस देश के सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिनकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं। मैं उन्हें वचन भंग का दोषी ठहराता हूँ। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक
आरंभ हुई पहले ही दिन आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति देश के केवल कुछ भागों तक सीमित रहेगी। स्टॉप। कुछ सोच समझकर उन्होंने घोषणा की थी। स्टॉप। आज वह जिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं वे संकट नए नहीं हैं। स्टॉप। पैरा। वे संकट उस समय भी थे। स्टॉप। हाँ, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है। स्टॉप। वह समझते थे कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विरोधी दल उनको अनुग्रहित करने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप। क्या यह जरूरी है कि हम सरकार की मदद करें? आपको हमें समझाना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के लिए अधिकार चाहते हैं और किसी बात के लिए नहीं। स्टॉप। क्या भारत सरकार विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो रही है? क्या हम 1962 में की गई उस पावन प्रतिज्ञा की हम अब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक इंच भूमि को आक्रामक से चंगुल से मुक्त नहीं कर लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं। यदि सरकार उस भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम बढ़ाए तो हम संकटकाल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार हैं। स्टॉप। यदि सरकार 1/3 जम्मू कश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं। स्टॉप। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहती, देश के प्रति किए गए संकल्पों पर पानी फेरना चाहती है और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है, नया आक्रमण होने वाला है। स्टॉप। क्या यह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? वे क्षेत्र कौन से हैं, यह भी स्पष्ट करें। विराम।